हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेज में स्वागत है। आज हम 10th क्लास की प्रश्नावली नंबर 18 प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता के सिद्धांत की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुई थी। प्रायिकता की परिभाषा है किसी भी घटना को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करना या गणितीय रूप में प्रदर्शित करना, उसे ही हम प्रायिकता कहते हैं। आगे हम देखते हैं प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता पी ई कोष्टक बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। इसे हम अनुकूल स्थिति या कुल स्थिति भी कह सकते हैं। प्रायिकता को हम कई बिंदुओं से दर्शा सकते हैं, जैसे प्रायिकता बराबर पी ई बराबर पी एस पी ए। कोष्टक के अंदर कोई भी ABCD का अक्षर हो उससे हम दर्शा सकते हैं। प्रायिकता का मान प्रायिकता का मान प्रायिकता का मान कभी 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं होता है। देखिए, ये हो गया पी ई, ये 0 से और ये 1, इससे कभी भी छोटा और 1 से बड़ा नहीं होता है। 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं होता है। इसके बीच में पॉइंटों में जो भी संख्या आती है वो प्रायिकता का मान होता है। जैसे असंभव घटना का परिणाम, असंभव घटना का परिणाम सदैव शून्य होता है। जैसे कि सीकर से जयपुर हमें 2 मिनट में पहुंचना है, यह तो असंभव है क्योंकि सीकर से जयपुर 2 घंटे लगते हैं, 2 मिनट में नहीं पहुंच सकते। यह असंभव घटना है, इसका मान हमेशा 0 होता है। संभव घटना, संभव घटना या निश्चित घटना का मान सदैव 1 होता है। जैसे कि हमारी जेब में 100 रुपए है, जो कि 100 के नोट में ही हमें जेब के अंदर से निकालना है, और मेरी जेब में अगर 100 का नोट निकल गया तो यह निश्चित घटना है। और भी उदाहरण है, जैसे कल बरसात आने वाली है, यह निश्चित है। अगर कल बरसात आ गई, यह संभव घटना और निश्चित घटना हो जाएगी। और सभी घटनाओं की प्रायिकता सदैव 1 होती है, सदैव 1 होती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे सिक्का, सिक्के। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, भारत और पैसा होते हैं। इसको हम हेड, भारत को हम हेड और पैसे को हम टेल भी कहते हैं। इसे पुस्तक के अनुसार इसे चित्त और इसे पट कहते हैं। हम कोई मैच होता है, कोई और होता है, उसमें हम भारत और पैसा हेड और टेल कह के टॉस करते हैं। आगे अगर सिक्के को अगर एक बार उछालने पर जो प्राप्त परिणाम आता है वो देखिए।
सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम बराबर, पहला हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, चित भी आ सकता है या पट भी आ सकता है। आगे, अगर सिक्के को दो बार उछालने पर प्राप्त परिणाम बराबर, अगर चाहे सिक्के को 2 बार उछाले या 2 सिक्के को 1 बार उछालिए तो वही परिणाम आएगा। जैसे चित पट, ये 2 ही मान आएंगे। अगर सिक्के को 2 बार उछाल लीजिए या 2 सिक्के को 1 बार उछाल लीजिए। आगे देख, इसका कुल परिणाम भी निकाले। कुल परिणाम बराबर कोष्ट एच चित। सबसे पहले हम चित को ले लेते हैं, फिर आगे चित और पट को लेते हैं, आगे चित और पट को लेते हैं, फिर आगे ये तो हो गया, इसके साथ दोनों आगे ये लेते हैं टी पट, टी के साथ एच, हम शॉर्ट में कह देते हैं, इस टी के साथ वापस टी। यह हो गया इसका कुल परिणाम। आगे देखते हैं, सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम, अगर चाहिए 3 सिक्कों को एक साथ उछाल लीजिए या 1 सिक्के को 3 बार उछाल लीजिए, परिणाम तो वही आएगा। देखिए एच टी। देखिए अब इसका हम कुल परिणाम निकालते हैं। कुल परिणाम बराबर, पहले हम इन दोनों का निकाल लेते हैं, इसको एक बार छोड़ देते हैं। आगे देखिए, इन दोनों का और इन दोनों का तो परिणाम एक जैसा ही आना है। देखिए एच टी, नहीं सॉरी, एच फिर इसको और इसको लेते हैं एच टी, फिर इसको और इसको लेते हैं एच सॉरी रुक जाना एक बार, टी एच, फिर इसको और इसको लेते हैं टी। सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, फिर कोष्टक लगा दिया, इसको वापस लिख दिया, एक जैसा लिख दिया। फिर हम इसके 3 बार सिक्के को उछाला है तो यह तो परिणाम 2 ही बार है, अब इसका 3 बार परिणाम निकालेंगे। देखिए एक इन दोनों को और इसको 1 बार लेते हैं, इन दोनों को और इसमें क्या एच, फिर बार इन दोनों को, फिर ये बच गया ना तो इसको भी लेते हैं, सभी के साथ इन दोनों को 1 बार लेना है। अब फिर इसमें चलते हैं,
एच कोमा टी कोमा एच, ये दो और ये ले लिया, फिर ये दो और ये ले लेते हैं, ले लिया, फिर ये दो, फिर और ये एच, फिर ये दो और ये टी, फिर टी टी और एच को, फिर टी टी और टी को, इन सभी को साथ में ले लिया। आगे हम चलते हैं, पासे के बारे में हम जानते हैं। किसके बारे में? पासे के बारे में। सिक्के के बारे हम आगे प्रश्नावली में देखेंगे। सिक्के के प्रश्न देखते हैं। पासे, एक पासे में एक पासा में कुल परिणाम, एक पासे में कुल परिणाम एक 6 परिणाम होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। हम लूडो खेलते हैं, उसमें पासा आता है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। अगर एक बार पासे को उछालते हैं तो परिणाम ये आता है। अगर 2 बार पासे को उछालते हैं तो परिणाम कुछ और आता है। देखते हैं। पासे को 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम, पासा कुल परिणाम इसका 6 आया था, तो 6 इंटू 6, एक पासे का परिणाम 2 पासे का परिणाम हो गया क्या? 36 परिणाम हो गया। तो हम देखते हैं, इसकी कोई टेबल बनती है, उसको हम लिखते हैं। 1,1, इसको एक पासे दोनों 2 पासे हो गए, फिर 1 2, ये संभाविक परिणाम है। 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 हो गए, फिर 2 1, 2 2, 2 6, फिर 3 1, 3 2, फिर 3 6, फिर 4 1, फिर 4 2, फिर 4 6, फिर 5 1, फिर 5 2, 5 6, फिर 6 1, फिर 6 2, फिर 6 6, ये हो गया टेबल। इसका हम प्रश्न भी आगे देखेंगे अगले वीडियो में। फिर आगे हम चर्चा करते हैं ताश के बारे में। क्या होता है ताश? किसके बारे में? ताश के बारे में। ताश के पत्ते, आपको पता होगा, आपने ताश खेली होगी। कुल पत्तों की संख्या, कुल ताश के पत्तों की संख्या होती है 52। इसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। हुकुम होता है, चीड़ी होती है, ईंट होता है, पान होता है। अब देखते हैं। हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी होती है? 13। आगे होता है चीड़ी। चीड़ी के पत्तों की संख्या कितनी होती है?
13। ईंट के पत्तों की संख्या कितनी होती है? 13। ऐसे ही पान होता है। पान के पत्तों की संख्या बराबर 13। ये 13 13 13 13 4 बार आ गए, तो 13 को 4 बार गुना करने पर 52 आते हैं। ये 52 पत्ते हो गए। इसमें इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम भी होता है, इनके भी पत्ते होते हैं। देखते हैं। इक्कों की कुल संख्या, इक्कों की कुल संख्या बराबर 4। इक्के भी होते हैं। बादशाहों की कुल संख्या, बादशाह की भी कुल संख्या होती है बराबर 4। इसमें बेगम भी होती है। बेगमों की कुल संख्या बराबर 4। इसमें गुलामों की कुल संख्या बराबर 4। इनमें कुछ चेहरे वाले भी पत्ते होते हैं। देखते, चेहरे वाले पत्तों की संख्या बराबर 12। देखते हैं। बादशाह में 4 होते हैं पत्ते, इसमें होते हैं बेगम में, गुलाम में। ये इन चारों को जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ते हैं तो 12 आते हैं। हो गए 4, हो गए। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली नंबर 18.1 पढ़ेंगे और प्रश्न हल करेंगे। अगर आपने हमारा YouTube चैनल ऑल क्लासेज अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जो हमारी अगली वीडियो जो आएगी वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी समझ में नहीं आया है उसे हम कमेंट करें, फिर हम उसका रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।